हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो मच अवेटेड क्रीपशो 3 जो कि आई थी 2006 में। ये क्रीपशो 2 का सीक्वल है, लेकिन ये पिछली दोनों मूवीज से एकदम अलग है। तो अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। इसे डायरेक्ट किया है एना क्लेवेल और जेम्स डुडलसन ने। और सबसे मेजर चेंज यही है कि इसके साथ स्टीफन किंग और जॉर्ज रोमेरो इन्वॉल्व नहीं है। उनके बिना ये कैसी बनी होगी यही आज हम देखेंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये मूवी पिछले पार्ट्स की तरह कॉमिकल वे में स्टार्ट नहीं होती, यानी कि इसमें हमें किसी क्रीपशो कॉमिक की स्टोरीज नहीं दिखाई जाएंगी, बल्कि इसका इंट्रो थोड़ा कार्टूनिश है। हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी कार्ट लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे एक गरीब आदमी दिखता है जो कि रेडियो बेच रहा था। तब उसके पास एक डॉग आता है जिसे वो अपनी कार्ट में दबाकर चल देता है। अगले दिन उस डॉग को ढूंढा जा रहा था और वो बच्चा उसके हॉट डॉग्स बनाकर बेच रहा था। यह है इसका इंट्रो, जिसका मतलब आपको आगे पता चलेगा। मूवी स्टार्ट भी होती है एक हॉट डॉग कार्ट दिखाकर। इसके बाद हम देखते हैं एलिस को जो कि अपने घर जा रही है। और यहाँ भी हम कई सारे लोगों को देखते हैं, जैसे कि प्रोफेसर डेटन और बैग पकड़े हुए एक आदमी जो कि शायद किसी रिलेटिव के घर आया है। एलिस को ये जगह पसंद नहीं, वो यहाँ से निकलना चाहती है। और जिस जगह वो रहती है उसका नाम है क्रीपीविल। काफ़ी सही नाम है। वो घर जाती है जहाँ उसकी पूरी फैमिली थी, जिसमें उसके डैड डिटेक्टिव जेकब्स, उसकी मम सूजन, उसकी ग्रैनी और उसका भाई जेसी। उसका डैड उसे एक रिमोट दिखाता है जो कि उसने किसी स्ट्रीट वेंडर से खरीदा है। और वो कह रहा है कि यूनिवर्सल रिमोट है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वो कलर वाला बटन दबाता है तो एलिस को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। और उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। वो एलिस को भी पहचान रहे थे और एक दूसरे को भी, जैसे वो शुरू से ऐसे ही थे। लेकिन एलिस के तो होश उड़ गए थे। अब उसका डैड सब टाइटल्स वाला बटन दबाता है तो वो सब स्पेनिश बन जाते हैं सिवाय एलिस के। वो समझ गई थी कि ये सब वो रिमोट कर रहा है। वो अपने डैड को वार्न करती है, लेकिन इस बार वो सिग्नल का बटन दबा देता है, जिससे एलिस की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा। उसे प्रोफेसर डेटन दिखाई देता है और वो उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन ना तो वो उसे देख पा रहा है और ना ही सुन पा रहा है। वो उसके घर में जाती है और वहाँ भी हम उसी हॉट डॉग का पोस्टर देख पाते हैं। हमें पता चलता है कि प्रोफेसर शादी कर रहा है। अब एलिस पुलिस के पास कॉल करती है, लेकिन वो भी उसे नहीं सुन पा रहे। तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है जो कि उसे देख भी पा रहा था और सुन भी पा रहा था, लेकिन वो भी चला जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो अभी एक दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही वो उसके अंदर जाती है सब कुछ ठीक हो जाता है। शायद सिग्नल ठीक हो गए। उसकी फैमिली भी नॉर्मल हो चुकी थी और वो उन्हें देखकर काफ़ी खुश थी। लेकिन तभी उसका डैड पावर ऑफ वाला बटन दबा देता है, जिससे एलिस की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। और वो सब उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। इसलिए वो जल्दी से बाहर भागती है और बाहर से मिलता है प्रोफेसर, जिसके हाथ में भी सेम वैसा ही रिमोट था, यानी कि रिमोट इसी ने बनाए। एलिस कहते हैं कि मुझे नॉर्मल कर दो। तब प्रोफेसर कहता है कि तुम नॉर्मल ही हो, यही तुम्हारी ट्रू फॉर्म है। कहने का मतलब है कि तुम यही हो, बाहर से अच्छी और अंदर से घिनौनी। उसकी फैमिली बाहर आती है उसे मारने के लिए। तभी प्रोफेसर कोई बटन दबाकर उसे एक रैबिट बना देता है और वो कहता है कि इसका नाम एलिस है। और उसके घर वाले कहते हैं कि एलिस तो बड़ा अच्छा नाम है, यानी कि वो जानते ही नहीं कि एलिस उनकी बेटी थी। प्रोफेसर ने उनकी मेमोरी में से ये डिलीट कर दिया, यानी कि ये तो खतरनाक बंदा है। एलिस उसे पसंद नहीं करती थी और अब वो उसे अपनी पेट बनाकर रखेगा। ये थी पहली स्टोरी। अगली स्टोरी में हम देखते हैं जेरी को, जो कि एक पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड है और वो अपने रूम पर जा रहा है। यहाँ भी हम हॉट डॉग कार्ड देख सकते हैं। जेरी एक अपार्टमेंट में रहता है जिसका ऑनर एक पिंप लियोन। इनके पीछे से रेचल नाम की एक लड़की जा रही है जिसे लियोन ने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए वो उसके पीछे चल देता है और जेरी चल देता है अपने रूम की तरफ। तब इसके पास आती है एवा। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एवा लियोन की खास है इसलिए इनका कुछ नहीं हो सकता। अब जेरी अपना रेडियो ऑन करता है, लेकिन वो खराब हो चुका था और इसके घर में भी वही हॉट डॉग वाली ऐड है। जेरी बाहर जाता है तो उसे एक स्ट्रीट वेंडर मिलता है जिसके पास काफ़ी कुछ था, जैसे कि वही यूनिवर्सल रिमोट, एक वुडू बुक और सी हॉट डॉग का टॉय, यानी कि ये वही आदमी है जिससे एलिस के डैड ने रिमोट खरीदा था। अब जेरी की नज़र पड़ती है रेडियो पर, जिसे बाय करके वो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन वो रेडियो भी कुछ ही देर में ख़राब हो गया था। इसकी तो किस्मत ही ख़राब है। तब थक हार कर वो उसे फेंकने वाला था कि तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है। वो आसपास देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तब उसे पता चलता है कि वो आवाज़ उस रेडियो में से आ रही है। वो रेडियो उससे बात कर रहा है या कर रही है, और सिर्फ बात ही नहीं कर रही बल्कि उसे काफ़ी कुछ समझा भी रही है, जैसे उसके पास अपना खुद का दिमाग हो। पहले तो जेरी घबराता है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और वो रेडियो से हर एक छोटी बड़ी चीज़ में गाइड करती थी, क्या खाना है, कितना खाना है, ये सब भी। एक दिन काम पर जेरी उसे कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और वो कहती है कि मिल जाएंगे। अब वो पूरी तरह से उस रेडियो का गुलाम बन चुका था। जो वो कहती वो उसे करना ही था।
उसी रात वो उसे गाइड करते हुए एक रूम तक ले जाती है जिसमें ढेर सारा कैश था और उस कैश को लेकर वो वापस अपने रूम में जा रहा था और तभी उसके पड़ोसी भी बाहर जा रहे थे। वो रेडियो कहती है कि तुम इस आदमी को मारना होगा क्योंकि उसने कैश देख लिया और वो इसके लिए वापस आएगा। लेकिन जेरी ऐसा नहीं करता क्योंकि वो कोई किलर नहीं और ये पहला ऑर्डर है जो उसने नहीं माना। रात को वो आराम से कैश गिन रहा था तभी उसे कुछ सुनाई देता है और वो आदमी सच में उसके घर चोरी करने आया था। रेडियो की बात सच निकली, ये तो फ्यूचर भी देखती है। अब इससे पहले कि वो चोर उसे मारे, जेरी उसे नीचे फेंक कर मार देता है, लेकिन आखिर में उसकी गर्लफ्रेंड ने जेरी को देख लिया था। तो फिर से रेडियो की सलाह मानते हुए वो उसे भी किडनैप करके मार देता है और एक केस बन जाता है मर्डर सुसाइड का। उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। इस केस की जांच करने आए हैं डिटेक्टिव जेकब्स, एलिस का डैड, और जेरी सारा शक डाल देता है लियोन के ऊपर। रेडियो की मदद से उसके सारे काम बनते जा रहे हैं, लेकिन असल में वो और ज्यादा गिरता जा रहा है। अब वो एक किलर भी बन गया, इसलिए वक्त है यहाँ से निकलने का। वो शहर छोड़कर जाने के लिए रेडी था कि तभी उसके पास आ जाती है एवा और उसे कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो क्योंकि लियोन मुझे मार डालेगा। उसे लगता है कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं। यहाँ जेरी भी समझ जाता है कि जो पैसे लेकर वो भाग रहा है वो लियोन के हैं। अब जेरी हमेशा से यही चाहता था, इसलिए वो एवा को भी हाँ कर देता है, लेकिन रेडियो से कहती है कि जैसे ही एवा को पैसे के बारे में पता चलेगा वो तुम्हें मार डालेगी, इसलिए तुम्हें पहले उसे मारना होगा। लेकिन अब जेरी कोई किलिंग नहीं करना चाहता। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। तब रेडियो फिर से जेरी को यही कहती है कि एवा को मार दो, लेकिन वो उल्टा रेडियो को ही तोड़ देता है और तभी एवा उसे शूट कर देती है। ऑफ कोर्स वो पैसे के बारे में जान गई थी, इसलिए उसने साथ में आने का प्लान बनाया। रेडियो की बात ना मानकर बेचारा जेरी तो मारा गया। अब एवा सारा पैसा लेकर वहां से जाने वाली थी कि तभी कोई उसे भी गोली मार देता है और वो था लियोन, जो कि सारा पैसा लेकर वापस चल देता है। और हम देखते हैं कि उसके पास भी एक बोलने वाली रेडियो है जो कि उसे गाइड कर रही है। यानी कि यहाँ रेडियोस का कंपटीशन चल रहा था जिसमें लियोन का रेडियो कामयाब रहा, क्योंकि अगर जेरी अपने रेडियो की बात सुनता तो ना वो एवा को साथ लाता और ना यहाँ रुकता और ना मरता। एक रेडियो जो प्लान कर रहा था, दूसरा रेडियो से आगे प्लान कर रहा था। ये थी सेकंड स्टोरी। अगली स्टोरी शुरू होती है जेरी के अपार्टमेंट से और हम देखते हैं रेचल को, जिसे आपने पिछली स्टोरी में भी देखा था। बस यहाँ हमें पता चलता है कि एक किलर कॉल गर्ल है। उसके पास विक्टर नाम के आदमी की कॉल आती है जो कि उसे घर बुलाता है और इसे आपने एलिस वाली स्टोरी में देखा था बैग के साथ। रेचल बाहर निकलती है और लियोन उसके पीछे आता है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। बाहर निकलते ही वो एक होमलेस वुमेन को चाकू से मार देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि किलिंग तो इसके लिए खेल है और आज बेचारा विक्टर भी मारा जाएगा। वो क्रीपीविल में पहुंचती है जहाँ प्रोफेसर ड्रेटन के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि आए हैं उसकी मैरिज में। वो विक्टर के घर में जाती है और वहाँ पर कई सारी फोटोज थी, लेकिन विक्टर एक भी फोटो में नहीं था क्योंकि वो घर उसका है ही नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ रह रही फैमिली को तो उसने कब का मार डाला, यानी कि आज तो किलर वर्सेस किलर होगा। रेचल आई है उसे मारने और उसने खुद रेचल को यहाँ बुलाया है उसे मारने के लिए। देखते हैं कौन किसको मारेगा। रेचल उसे बेड से बांध देती है और उसके बाद स्टैब करके उसे मार देती है। ये तो बड़ी जल्दी निपट गया। उसके मुंह पर पिलो रखकर वो चली जाती है नहाने और अब उसे विक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है जो कि कह रहा है कि तुमने मुझे क्यों मार डाला। अब वो काफ़ी डर गई थी और चेक करने के लिए उसके मुंह से तकिया हटाती है और देखती है कि वो तो एक भयानक सा क्रिएचर है। यहाँ रिवील होता है कि विक्टर एक वैम्पायर है जो कि शिकार पर निकला है और रेचल भी उसकी शिकार बन गई। यहाँ रेचल का आतंक खत्म और वैम्पायर विक्टर का शुरू। अगली सुबह वो उसकी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और रेचल को उसने फैमिली के साथ ही लटका दिया। ये थी थर्ड स्टोरी। इसमें हॉट डॉग नहीं था, लेकिन इसमें गिलैरी थी जो कि सेकंड स्टोरी में भी थी। अगली स्टोरी में हम देखते हैं डीन थॉमसन को जो कि एलिस की ग्रैनी है। वो जाती है प्रोफेसर डेटन के पास जो कि उसी कॉलेज में पढ़ाता है, लेकिन उसे सैलरी नहीं मिलती। बदले में वो वहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। वो डीन को भी अपनी शादी में इन्वाइट करता है। रात को उसके दोनों स्टूडेंट्स चार्ल्स और जॉन उसके घर पहुंचते हैं और यही वो टाइम है जब पिछली स्टोरी में उन्होंने रेचल को देखा था। अंदर जाकर वो उससे मिलते हैं और यहाँ हम एलिस को भी देख पाते हैं। वो तीनों बातें कर रहे थे जिनसे हमें पता चलता है कि प्रोफेसर को प्रैंक करने की बुरी आदत है, स्पेशली इन दोनों के साथ। ये दोनों कई बार उसके प्रैंक्स का शिकार बने। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि उसका प्रोजेक्ट पूरा हो गया जिसपे वो 20 सालों से लगा हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। फिर वो उसकी वाइफ के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बताता। तभी कैथी खुद ही वहां पर पहुंच जाती है। कैथी को देखकर वो दोनों हैरान थे। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि इस पागल को ये लड़की कैसे मिल गई। तो वो सोचते हैं कि शायद ये कोई लड़की नहीं बल्कि रोबोट है और ये वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये पिछले 20 सालों से लगा हुआ था। अब प्रोफेसर बाहर से कुछ सामान लेने गया था और इतने में वो दोनों कैथी से बातें करके अपना डाउट क्लियर कर रहे थे, लेकिन कैथी का बिहेवियर उन्हें रोबोटिक लग रहा था। प्लस ना तो वो कुछ खा रही थी और ना ही पी रही थी, वो बस काम किए जा रही थी। तो अब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो एक रोबोट है और प्रोफेसर फिर से उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन इस बार वो बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते।
वो डिसाइड करते हैं कि इस बार वो प्रैंक करेंगे। वो कैथी को बेहोश कर देते हैं ताकि उसका स्विच ढूंढकर उसे ऑफ कर दें। वो उसके एक एक बॉडी पार्ट को अलग कर देते हैं, लेकिन उन्हें कोई स्विच नहीं मिलता। प्रोफेसर ने कमाल कर दिया, सब कुछ एकदम असली इंसान जैसा लग रहा है। वायर्स बिल्कुल नसों की तरह थी, मसल भी रियल लग रहे थे और खून भी एकदम रियल लग रहा था। डिटेल्स एकदम प्रॉपर थी। 20 साल उसने ऐसे तो नहीं लगाए। लेकिन वहाँ पर एक स्क्रैप बुक थी जिसमें कैथी की लाइफ के बारे में सब कुछ था, और उसे पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक असली इंसान थी जिसे इन बेवकूफ़ों ने मार डाला। प्रोफेसर के आने से पहले उसके सारे बॉडी पार्ट्स को छुपा कर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर को सब पता चल ही जाता है। सारे प्रैंक्स का बदला एक ही बार में ले गए। तो ये थी 4 स्टोरी। अगली स्टोरी में हम डॉक्टर फारवेल को देखते हैं, जो कि क्रूल डॉक्टर है और कोर्ट के ऑर्डर पर उसे 30 दिनों तक एक फ्री क्लिनिक में काम करना है। यहाँ हम उसे हॉट डॉग कार्ड को देखते हैं जिससे हॉट डॉग लेकर वो जा ही रहा था कि तभी हॉट डॉग नीचे गिर जाता है। वहीं पर एक होमलेस मैन था जो कि सबसे पैसे या खाना मांग रहा था। चल आगे दिखाते हुए डॉक्टर वो डर्ट से भरा हुआ हॉट डॉग उसे दे देता है। वो आदमी काफी खुश था, लेकिन जैसे ही वो उसे खाता है वो हॉट डॉग उसके गले में फंस जाता है और दम घुटने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डॉक्टर उसे बचा भी सकता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जाता है अपने क्लिनिक पर जहाँ वो खुद ही दवाइयाँ खा रहा था, और पेशेंट्स को बुरी तरह ट्रीट करना और उनकी बीमारी का मजाक उड़ाना भी उसका रोज का काम है। शाम को वो अपने घर जा रहा था, तभी उसे वो मरा हुआ आदमी दिखाई देता है, लेकिन एक ही झटके में वो गायब हो गया था। शायद उसने ज्यादा दवाई खा ली। वो रात को बाहर घूमने निकलता है, तब हम उस स्ट्रीट वेंडर को फिर से देख पाते हैं और साथ में प्रोफेसर को भी, जो कि आया है वुडू बुक लेने। ऑफ कोर्स ताकि वो कैथी को फिर से जिंदा कर सके। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बोलने वाले रेडियोस भी प्रोफेसर ने इसे दिए थे। इधर डॉक्टर पहुंचता है विक्टर के पास और वो उसे कुछ ड्रग्स देता है पार्टी में आने के बदले। और यहाँ उसकी जेब से रेचल का कार्ड गिर जाता है और कुछ इस तरह वो विक्टर के निशाने पर आई थी। अब डॉक्टर अंदर पार्टी कर रहा था, तब अचानक उसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी घबरा गया था, और अब तो उसका पीछा कर रहा है। डॉक्टर वहां से भाग जाता है और ये उसने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि वो पार्टी वैम्पायर्स की थी। अगले दिन भी डॉक्टर को वो आदमी दिख रहा था। रात को अपने घर जाकर सैंडविच खा रहा था, तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है और डॉक्टर उसे स्टैब कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो तो पहले से डेड है। डॉक्टर बचकर भागता है, लेकिन अब तो वो भाग भाग कर भी थक गया। तब वो आदमी उसके पास आता है और उसे थैंक यू कहता है हॉट डॉग के लिए। बस इतना कहने की देर थी कि तभी डॉक्टर हार्ट अटैक से मर जाता है। और शायद आप समझ गए होंगे कि ये स्टोरी काफी ज्यादा सिमिलर है क्रीपशो 2 की स्टोरी द हिचहाइकर से, जिसका फेमस डायलॉग था थैंक्स फॉर द राइट लेडी। ये थी 5th स्टोरी। अब आखिर में हम देखते हैं कि प्रोफेसर की शादी हो रही है कैथी से, जिसे उसने वुडू से दोबारा जिंदा कर दिया। वो कैथी और एलिस को लेकर चल देता है और हम एलिस की फैमिली को देखते हैं जो कि वहीं पर मौजूद थे, और वो सब एलिस की मॉम को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसकी एलिस नाम की एक बेटी है, इसलिए घर वाले उसे पागल समझते हैं। शायद कोई ग्लिच हो गई। वहाँ पर वो हॉट डॉग वाला भी था और यहाँ पर रिवील होता है कि वही असली क्रीप है, और CGI के तो क्या ही कहने। खैर इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, आप इसे देखते हुए बोर हो ही नहीं सकते क्योंकि देखने के लिए इसमें काफी कुछ है। सभी स्टोरीज आपस में कनेक्टेड थी और कोई ना कोई कैरेक्टर उन्हें जोड़ रहा था, लाइक पल्प फिक्शन। और एक कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा सही भी है क्योंकि पहली स्टोरी में जो कैरेक्टर नोबडी था उसी पर अगली स्टोरी फोकस थी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे काफी पसंद आते हैं जिनमें कुछ क्लेवर चीजें ट्राई की गई हों, और इसमें तो हर एक स्टोरी भी परफेक्ट थी। एक भी स्टोरी ऐसी नहीं थी जो हमें बेकार लगी हो या जिसमें कोई कमी थी, जो कि काफी आम बात है एंथोलॉजीज में। लेकिन फिर भी इसे काफी ज्यादा हेट किया जाता है क्योंकि इसका नाम क्रीपशो 3 है। जैसा कि आपने देखा, इसमें क्रीपशो जैसा कुछ भी नहीं था। ना तो इसमें वो कॉमिक स्टाइल था और ना ही वो सब प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जिनके लिए क्रीपशो को जाना जाता है, बल्कि इसमें CGI को यूज किया गया, जो कि एक तरह से फ्रेंचाइज को बर्बाद करने जैसा है। अगर इसका नाम कुछ और होता तो इसे काफी ज्यादा पसंद किया जाता क्योंकि एक अलग मूवी है। अगर ये अपने खुद के नाम से आती तो शायद आगे इसके सीक्वल्स भी आते क्योंकि कहानी अभी और आगे बढ़ सकती है। विक्टर बाकी है, एलिस अभी जिंदा है और प्रोफेसर भी। तो एक गलत फैसले ने इस पूरी मूवी को धो दिया। फैंस इसे हेट करते हैं क्रीपशो का नाम खराब करने के लिए, और वो टेल्स ऑफ द डार्क साइड को असली क्रीपशो 3 मानते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ वैसा ही है। उसमें स्टीफन किंग और जॉर्ज रोमेरो भी हैं जिनके बिना फ्रेंचाइज कुछ नहीं। तो उसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है तो आप हॉरर एंथोलॉजीज वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको पसंद आएगी। अब इतनी सारी हेट के बाद भी ये बात तो मानने लायक है कि मूवी बुरी नहीं है। इसकी एक अलग टोन है जो आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करती है और एक भी स्टोरी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। तो आप बताइए आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है, या फिर आप इन्हें रैंक भी कर सकते हो। मेरी फेवरेट है रेडियो वाली, वो काफी ज्यादा क्रिएटिव थी। आप भी अपनी फेवरेट जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक भी कर देना। और ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई, अभी मैं इसकी टीवी सीरीज भी आपके सामने लाऊंगा और वो आपको वो फील देगी जो इस मूवी में नहीं मिली, तो उसका वेट करना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको गाइड कर सके रेडियो की तरह, मेरी वीडियोस की तरफ।
और साथ ही अगर आप चाहो तो गेमिंग चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि काफ़ी टाइम से बेजान पड़ा था, लेकिन अब मैं उस पर एक्टिव होने वाला हूँ। वो हम लाइव चैट कर सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा डिस्कशन करना चाहते हो अपने जैसे और लोगों के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड। और अगर ये मूवी देखनी है तो आपको पता ही है, सभी लिंक्स नीचे हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।